हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे बीए सेमेस्टर फर्स्ट इलेक्टिव इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी की लिटरेरी टर्म्स। जो पहली लिटरेरी टर्म है उसका नाम है बैलेड। अ बैलेड इज अ स्टोरी टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ पोम, यूजुअली अबाउट लव, एडवेंचर, ब्रेवरी और ट्रेजेडी. It has simple language, musical rhythm, and is meant to be sung. Ballads often have repeated lines and the story moves quickly. कहते जो बैलेड होती है वो एक कविता की तरह होती है जिसमें ज्यादातर प्यार, मोहब्बत, रोमांच, बहादुरी और त्रासदी की बातें की जाती हैं। कहते इसको आसान भाषा में लिखा जाता है एंड काफी संगीत म्यूजिक वाली इसकी रिदम होती है। एंड बैलेड को हमेशा गाया जाता है। क्या करा जाता है बैलेड को हमेशा गाया जाता है। प्यार, मोहब्बत, बहादुरी, त्रासदी के बारे में होती है, कविता के जैसी होती है, इसमें रिपीटेड लाइंस होती हैं एंड बैलेड की स्टोरी काफी जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है। शॉर्ट डेफिनेशन है, अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी इन अ म्यूजिकल वे इज कॉल्ड बैलेड। कहते एक कविता जो कोई कहानी बताती है संगीत के जरिए, उसे हम बैलेड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एक बुक द राइम ऑफ एशियन मैरिनर बाय कॉलरिज, ये इसका एग्जाम्पल है बैलेड का। सोनेट, a sonnet is a 14 line poem written in a fixed pattern. कहते सोनेट एक 14 लाइन वाली पोम कविता होती है जो एक फिक्स्ड पैटर्न में लिखी हुई होती है। कहते इट टॉक्स अबाउट फीलिंग्स, लव, ब्यूटी, नेचर और डीप थॉट्स। कहते इसमें प्यार, मोहब्बत, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उनके बारे में, खूबसूरती के बारे में, कुदरत के बारे में और काफी गहरे विचारों के बारे में बात होती है सोनेट में। कहते हैं इसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है एंड ये आयम्बिक पेंटामीटर एक पैटर्न होता है पोएम लिखने का, रिदमिक पैटर्न होता है, उसी में लिखी जाती है सोनेट। अभी शॉर्ट डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो, अ 14 लाइन पोम विद अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सोनेट। सोनेट का एग्जांपल देख लेते हैं। शेक्सपियर की किताबों में बहुत सारे सोनेट्स हैं, तो आप लिख सकते हैं शेक्सपियर सोनेट्स। Shall I compare thee to a summer's day? Ode. An ode is a poem written to praise or celebrate a person, thing or idea. कहते ओड एक कविता है जो किसी इंसान, चीज या विचार की तारीफ में या उसे मनाने के लिए जश्न में लिखी जाती है। ओड एक कविता है जो किसी चीज, इंसान या विचार की तारीफ में या कोई जश्न मनाने के लिए लिखी जाती है। It has an emotional and respectful tone and express deep admiration. कहते हैं इसकी काफी इज्जत वाली एंड भावुक टोन होती है एंड ये सिर्फ बहुत ज्यादा किसी की तारीफ को व्यक्त करने के लिए लिखी जाती है ओड। A poem that praises something is called ode. इसका एग्जाम्पल है Ode to a Nightingale by John Keats, ये भी एक कविता है। लिरिक, a lyric is a short poem expressing personal emotions or thoughts of the speaker. कहते हैं लिरिक एक छोटी कविता होती है जो कवि के निजी विचार एंड आइडियाज को बताती है। कहते हैं लिरिक एक छोटी कविता होती है जो कवि के निजी भावों को एंड विचारों को दुनिया को दिखाती है। इट फील्स लाइक अ सॉन्ग, कहते ये एक गाने के जैसी लगती है एंड फोकसेस ऑन वन मोमेंट, वन इमोशन एंड वन आइडिया। कहते लिरिक एक गाने की तरह होती है एंड ये बस किसी एक ही मोमेंट में, एक पल पे या एक ही विचार पे या एक ही फीलिंग पे फोकस करती है। मतलब लिरिक में एक टाइम पे एक ही चीज की बात हो रही होती है। ये नहीं कि लिरिक में अभी इस पैरे में किसी और चीज की बात एंड दूसरे में कुछ और। नो, लिरिक में एक टाइम पे बस एक ही चीज की बात होती है, चाहे वो कोई मूवमेंट हो, इमोशन हो या आइडिया हो। शॉर्ट डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, अ शॉर्ट इमोशनल पोएम इज कॉल्ड लिरिक। अब एग्जांपल पढ़ेंगे, ये एक बुक है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड बाय वर्ड्सवर्थ इज एग्जांपल ऑफ लिरिक। एलिजी, लॉन्ग डेफिनेशन पढ़ेंगे, एन एलिजी इज अ सैड पोएम रिटन टू मॉर्न समवन्स डेथ or express sorrow about loss. It talks about grief, memories and acceptance. कहते हैं एलिजी एक कविता है जो किसी की मौत होने पर
दुख में एंड अफसोस में लिखी जाती है। कहते हैं इसमें दुख जाहिर किया जाता है जो नुकसान हो गया उसके लिए, एंड लिरिक में ज्यादातर बहुत ज्यादा दुख की बात की जाती है, जो यादें रह जाती हैं उसकी बात की जाती है, एंड जो एक्सेप्ट करना होता है कि वो आदमी इंसान हमें छोड़कर चला गया, मौत हो गई, उस एक्सेप्टेंस की बात की जाती है एलिजी में। सो एलिजी एक दुखी पोएम होती है जो किसी की डेथ के बाद लिखी जाती है अफसोस में, एंड उसमें उस दुख की बात जो उसकी यादें रह जाती हैं एंड एक्सेप्टेंस की बात की जाती है। शॉर्ट डेफिनेशन, अ पोम ऑफ सोरो और मॉर्निंग इज कॉल्ड एलिजी। एग्जाम्पल पढ़ेंगे बुक एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये एक एग्जाम्पल है एलिजी की। मोस्टली ये जो एग्जाम्पल हैं ये बीए फर्स्ट से लेकर 6th सेमेस्टर में कहीं ना कहीं आपको आएंगी, कोई ना कोई आई भी होगी, सो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी लिटरेरी टर्म है जी ड्रामेटिक मोनोलॉग, लेकिन उससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी navjot_sambi, प्लीज मुझे फॉलो करें, मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत सही कंटेंट डालती हूँ। अब हम पढ़ेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग। लॉन्ग डेफिनेशन, a dramatic monologue is a poem in which one character speaks to an unseen listener, revealing their thoughts, feelings and personality। कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग भी एक कविता ही होती है। कहते हैं जिसमें जो स्पीकर होता है, जो पोएम बोलने वाला गाने वाला होता है, वो एक ना दिखने वाले कैरेक्टर से बात कर रहा होता है। वो एक ना दिखने वाले कैरेक्टर को अपने सारे थॉट्स के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। द रीडर अंडरस्टैंड स्पीकर कैरेक्टर थ्रू देयर स्पीच। कहते हैं इसमें रीडर को स्पीकर का कैरेक्टर उसकी स्पीच से समझ आ जाता है। शॉर्ट डेफिनेशन, अ पोएम स्पोकन बाय वन कैरेक्टर टू समवन एल्स। कहते हैं एक पोएम जो एक या ना दूसरे जने को कह रहा हो, उसे सुना रहा हो, उसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग, एन इंटीरियर मोनोलॉग शोज अ कैरेक्टर्स इनर थॉट डायरेक्टली। कहते हैं इंटीरियर मोनोलॉग जो है वो किसी कैरेक्टर के अंदरूनी विचार सीधा हमें डायरेक्टली दिखाता है, जैसे कि उसमें के दिमाग में हम घुस गए और जो उसके दिमाग में चल रहा है बिल्कुल वही दिखाता है विदाउट एनी फिल्टर। इट फील्स लाइक कि हम उसके दिमाग में ही घुस गए हैं, उसका थिंकिंग प्रोसेस सुन रहे हैं, ऐसे लगता है जब हम कोई इंटीरियर मोनोलॉग पढ़ते हैं। अ कैरेक्टर्स प्राइवेट थॉट्स रिटन डायरेक्टली। कहते हैं जब कोई कैरेक्टर अपने प्राइवेट थॉट्स डायरेक्टली लिख देता है उसे कहते हैं इंटीरियर मोनोलॉग। इसका एग्जाम्पल ये बुक है द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग इन माइल्स डेलोवे। ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड पोएम रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। कहते हैं ब्लैंक वर्स एक अनराइम्ड पोएम होती है जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। अभी एक तो कविताएं वो होती हैं जो जिनके वर्ड्स राइम करते हैं, डर मर कर, ये राइमिंग होगी। एक होती है कि डर लिख दिया, आगे फिर फूल लिख दिया, फूल के बाद बरसात लिख दी, होती वो भी कविता ही है लेकिन उसमें राइमिंग नहीं होती। कहते ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड poetry written in iambic pentameter. It sound close to normal speech but still poetic. कहते ब्लैंक वर्स ना नॉर्मल स्पीच यानी कि भाषण के जैसी होती है, बस थोड़ी सी पोएटिक होती है। अनराइम्ड बट रिदमिक। अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। कहते हैं शेक्सपियर के पोएम, शेक्सपियर के प्लेज ब्लैंक वर्स जैसे ब्लैंक वर्स का एग्जाम्पल है। शेक्सपियर के प्लेज ब्लैंक वर्स का एग्जाम्पल है। फ्री वर्स, फ्री वर्स इज अ पोएट्री विद नो फिक्स्ड रिदम एंड राइम। कहते हैं फ्री वर्स भी एक पोएट्री का तरीका है, उसमें ना तो राइमिंग होती है कोई फिक्स एंड ना कोई फिक्स रिदम होती है। दिस द पोएट इज फ्री टू राइट नेचुरली लाइक नॉर्मल स्पीच बट मोर एक्सप्रेसिव। कहते पोएट आजाद होता है कुछ भी लिखने के लिए जो वो लिखना चाहे, एंड कहते वो ये फ्री वर्स नॉर्मल स्पीच जैसा ही होता है बट एक्सप्रेसिव ज्यादा होता है।
पोएट्री विदाउट एनी रूल्स, मैंने कहा ना यहाँ की पोएट आजाद होता है कुछ भी लिखने के लिए नेचुरली जो वो चाहे, इसलिए पोएट्री विदाउट एनी रूल्स कॉल्ड फ्री वर्स। इसका एग्जांपल है वॉल्ट विटमैन की पोएम्स। मॉक एपिक, a mock epic uses the grand serious style of epic poetry but applies it to a small or silly subjects to make fun of it। कहते हैं मॉक एपिक होता है ना जो, वो काफी ग्रैंड एंड सीरियस स्टाइल को लेकर उसे छोटे छोटे फन इंसिडेंट्स में बदलकर मजाक बनाता है उनका। कहते हैं ये थोड़ा ह्यूमरस भी होता है, ह्यूमरस मतलब फनी, हंसाने वाला, एंड सटायरिकल मतलब तंज कसने वाला। And short definition, a funny poem that treats a small matter like a big epic is called mock epic। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, द रेप ऑफ द लॉक, ये एक किताब का नाम है, ये एग्जाम्पल है द मॉक एपिक की। तो अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ हम पहली 10 लिटरेरी टर्म्स ही पढ़ेंगे, बट इफ यू वांट टू, बट अगर आपने ये आगे वाली भी पढ़नी है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मेरे इंस्टाग्राम navjot_सैम्बी को फॉलो करो, एंड मैं जल्दी जल्दी से बाकी लिटरेरी टर्म्स भी अपलोड कर दूंगी। टिल देन बाय बाय।